अच्छा चलो भाई, इसे सॉल्व करने के लिए देते लास्ट क्लास में मुझे कौन था भाई, दीपक तुम थे तो तुम बता दो कि मुझे हमने एजीसीएल वाला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था कि कैसे निकालनी है सॉल्युबिलिटी कल की क्लास में, कोई बताएगा? रोशनी, क्या हमने ये केएसपी की वैल्यू निकालने वाला ये कर लिया था क्वेश्चन कंप्लीट? पीछे जो क्वेश्चन था उस वाले का, कि आधा ही छोड़ दिया था? मेरे ख्याल से तो पूरा कर लिया था। प्रियांशी कर लिया था ना? अरे भाई हाँ या ना जवाब नहीं देते ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं, कतई ढील हो रहे हैं। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि अगर आपके पास, इसने निकाला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हमें रिलेशन पता है ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और ई वैल्यू का। अगर मेरे पास ई नॉट वैल्यू होती है तो मैं रिलेशन, अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, एजी से एजी प्लस बन रहा था वहां पे, और क्लोराइड नेगेटिव से एजीसीएल से फिर एजी बन रहा था, यही था वो लास्ट क्वेश्चन में। उसमें मेरे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई थी 0. डेल्टा एजी ये वाले के लिए, क्लोराइड आयन के लिए मैंने निकाल ली थी, अगर एंड में हम कर चुके थे तो ये निकाल ली थी 0.22 वोल्ट मेरी निकल कर आई थी ई की वैल्यू, ई नॉट वैल्यू जो थी मेरी किसके लिए, इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए निकल कर आई थी 0.22 वोल्ट, और ई नॉट वैल्यू एजी से एजी प्लस के लिए मुझे गिवन थी उसमें कितनी 0.80। ठीक है भाई, तो अगर मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाए बच्चे क्या होगा, तो मैं यही लिखूंगी ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग केएसपी। केएसपी मतलब कि क्या बच्चे, जब मैं इसको लिखूंगी इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन की रूप अगर उसमें लिखती हूँ इसको, ये क्या है मेरा एक इलेक्ट्रोड की फॉर्म, सेल की फॉर्म में गिवन है ये। इस सेल को जरा रिएक्शन फॉर्म में लिखो तो बच्चे क्या होगा, रिएक्शन फॉर्म में पहले कौन सी लिखोगे, एजी से क्या बना, एजी प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, उसके बाद आपके पास क्या था, एजीसीएल था जिससे आपका क्या बना, एजी बना और क्लोराइड आयन निकला, और यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब आपने इसकी जो फाइनल इक्वेशन थी वो लिखी तो एजी से एजी कैंसिल हो गया, बचा क्या, एजीसीएल गिव्स एजी प्लस और क्लोराइड आयन। और यही आपका क्या होता है भाई, अगर आप इसके लिए के की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगी आपकी, एजी प्लस की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। आया ना, कट के आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज, बाकियों को भी आ रही है? रोशनी क्लियर है? बारिश हो रही है ना बाहर आज। अभी क्लियर है आवाज, वॉइस क्लियर है बच्चे? रोशनी, रोशनी को तो क्लियर है। प्रियांशी तुम आज बोल नहीं रही हो भाई, कमेंट कर रही हो क्या? प्रियांशी ने भी तुम सब एजी आपका ये जो क्लोराइड एजी प्लस होता है और क्लोराइड आयन होता है, ये दोनों मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना। तो अब आप जब ई सेल की वैल्यू लिखोगे, इसमें जो ई सेल की वैल्यू लिखते हो वो ये लिखते हो ना, ई नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है इसमें, यही है ना प्रोडक्ट आपका, एजीसीएल अपॉन में लिखोगे नहीं क्योंकि ये वन है भाई सॉलिड स्टेट में, तो आप इसको वन ले लेते हैं, पढ़ा है ना ये बात हमने कि हम इसको वन लेते हैं जब लिखते हैं तो। ई सेल इक्वल टू में क्या आया मेरे, इससे मेरे फॉर्मूला के ई नॉट 0.0591 अपॉन में एन लॉग, इस क्या इस पूरे की जगह में ये लिख सकती हूँ ना केएसपी, मैंने क्या लिख दिया, केएसपी। क्लियर हुई बात? अब मेरे पास उस वाले क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी जो हम लास्ट टाइम कल कर रहे थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मेरे पास ये क्लोराइड आयन AgCl से Ag बना, ये कहां पर था, कैथोड पे, और ये कहां पर है आपका, ये कैथोड पे। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन था आपको, 0.22 वोल्ट जो आपने निकाला था। और ये एनोड पे रिएक्शन जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, Ag से Ag प्लस वाली, जिसमें आपका कितना गिवन है 0.80 रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। ठीक है भाई, हाँ या ना, Ag प्लस से Ag इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा, हमने ई नॉट ऑफ द सेल निकालना सीखा है ना भाई, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होगा बच्चे, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ और रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का कौन सा है, ये वाला है कैथोड का भी 0.22 वाला, माइनस एनोड का कितना है 0.80, इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है दोनों को, ई नॉट ऑफ द सेल निकल के कितना है आपके पास, अरे कोई तो बता दो भाई, किसी ने नहीं करा, 0.58 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 ले लेती हूँ इसको,
ठीक है भाई, 0.6 ले लिया मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मैम ये माइनस में आएगा ना? हाँ ये माइनस में आ गया आपका, ठीक है भाई, माइनस का 0.6 आपका आंसर आया इसके लिए। अब आपको क्या, अब फिर आपके पास जो मैम क्वेश्चन में, फिर ये सेल बनेगी। हाँ इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे क्या, ई सेल एट इक्विलिब्रियम, जब केएसपी है भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है ना बच्चे, ये ई सेल इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0। कब, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग केएसपी में लिख सकती हूँ। जल्दी बताओ मुझे क्या किया मैम ने, ई नॉट ऑफ द सेल को इस तरफ लेके चली गई। बात समझ में आई, यह दिखा था ना आपके पास, ये था, ये फॉर्मूला था ये वाला, ये वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरे को उठा के कहाँ ले गई मैं, इस तरफ ले गई, पॉजिटिव का हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है? यस मैम, यस मैम। चलो, ई नॉट ऑफ द सेल आपका क्या निकल कर आया था अभी हमने किया, 0.6 माइनस का, ये माइनस का 0.6 निकला था ना यहाँ पे भी, मैंने बताया था अप्रॉक्स ले लेती हूँ, या फिर 0.058 ही ले लो आप चाहे तो, लेकिन 0.58 रहने दो, अभी 0.6 लेते हैं। और इस पूरे को 0.059 को उसने बोला है कि 0.059 को 0.06 माना। बात समझ में, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, इस वाले को, और n की वैल्यू 1 है, अभी Ag से Ag प्लस गया, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है तो 1 है n की वैल्यू। log KSP, log KSP की वैल्यू कितनी आई बच्चे, log KSP इक्वल टू में क्या हो गया, ये अपॉन में चला जाएगा, कितना आ रहा है 0.6 अपॉन में 0.06 कितना आया भाई, 1/10। यस मैम, 1/10 ही आ रहा है, माइनस का निशान भी है साथ में। क्या मैं माइनस कैसे आया, ये ना यस माइनस, मैम, ये मैं समझ में आ गया। ई नॉट ऑफ दिस, क्या आंसर यही आ रहा है भाई, 1/10 ही आ रहा है कि 10 आ रहा है, 10 आ रहा है भाई, कहाँ डिवाइड मैम गलत कर रही है, आप भी कर रहे हो, माइनस का 10 आ गया है ना, माइनस का 10 आ गया। केएसपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ -10, और एंटी लॉग ऑफ -10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 × 10 की पावर -10। तो केएसपी का आंसर आ गया 1 × 10 की पावर -10। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। निधि समझ में आया बच्चे, केएसपी निकालना, निधि कुछ समझ में आया, अभी ज्वाइन हुई हो क्या? शिवम आपको समझ में आया बच्चे, कैसे निकाल रहे हैं हम केएसपी? ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद करो, देखो कैसे करना है। जो क्वेश्चन आपको ये बनता है केएसपी और ईएमएफ का रिलेशन, मैंने आपको फिर से रिवाइज करवाया है, इस वाले क्वेश्चन को हमें खुद करना है। हमें क्या पूरा है इसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है एजीआई का। बच्चे जब एजीआई का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो आप सबसे पहले रिएक्शन को लिखोगे, ये होता है मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, माने मुझे क्या निकालना है, एजी प्लस आई नेगेटिव, इसको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्युबल करना है ना। अब आपको, अब अगर आप ऐसे इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखोगे तो आप कहोगे, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, आप कहोगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब कि ये क्या कैथोड पे होगी और ये वाली किस पे होगी, एनोड पे। एनोड, हाँ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ये कैथोड पे और ये वाली एनोड पे, पर ऐसा नहीं होगा। अब आपको इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि Ag प्लस इस तरफ आए और I नेगेटिव इस तरफ आए। बात समझ में आई, Ag प्लस भी इस तरफ आए और I नेगेटिव भी इस तरफ। वो कब होगा, Ag से जब आप क्या बनाओगे, Ag प्लस, समझ में आ रही है बात, Ag से Ag प्लस बनाओगे तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यस मैम, यानी कि ये वाली रिएक्शन किस पे होगी आपकी, कैथोड पे, एनोड पे। अरे भाई कैथोड, अच्छा एनोड पे मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस पे होगी बच्चे, ये एनोड पे। और ऐसे ही आपका AgI जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट होगा Ag में और I नेगेटिव में। ये रिएक्शन किस पे होगी आपकी, कैथोड पे। बात समझ में आई मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब भी आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, आप चाहोगे कि Ag प्लस मतलब प्रोडक्ट वाली साइड आए और I नेगेटिव भी प्रोडक्ट वाली साइड आए। क्लियर हुई बात, बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया क्या किया मैंने, निधि? तो आपके पास AgI को आप कैथोड पे करवाओगे और एनोड पे आप इस वाली को कराओगे Ag से Ag प्लस। अब आप इसका जो नेट इक्वेशन है वो लिखो। नेट इक्वेशन क्या होगी, Ag से Ag कैंसिल, नेट इक्वेशन क्या निकल कर आई, AgI Ag प्लस
और आई नेगेटिव। यही चाहिए थी मुझे नेट इक्वेशन, हाँ या ना, यही चाहिए थी ना नेट Yes, ma'am. इक्वेशन। चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ई नॉट ऑफ दिस सेल चलो निकालो, कितना आएगा ई नॉट ऑफ दिस सेल। कैथोड माइनस एनोड करते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ था, मैंने बताया था कि अब हम इसको नहीं मानेंगे जो मैंने लिखा है। अब आपका ये वाला जो है कैथोड हो गया है ना, हमने जब इक्वेशन लिखी, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन ये थी, कैथोड ये हो गया और एनोड ये, तो कैथोड माइनस एनोड क्या, तो कितना आएगा भाई, माइनस 0.1, माइनस का 95. माइनस का, हाँ वो भी माइनस का है ना, 90. मैम 0.95. हाँ माइनस का 0.95, माइनस का आ रहा है ना निधि, आ रहा है माइनस का, आपके Yes, पास ma'am. माइनस का 0.95 ई नॉट ऑफ द सेल आ गया। आपके पास ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू होता है किसके, 0.0591 अपॉन में एन कितना है, 1 है ना, एन 1. 1 Yes, लॉग ma'am. केएसपी निकाल लोगे, अब केएसपी इजीली निकल जाएगा भाई, 0.95 डिवाइडेड में 0.059 लॉग केएसपी, सॉल्व करोगे आंसर जो भी आएगा वो लिखोगे। क्लियर है भाई, कोई बताएगा मुझे कितना आ रहा है आंसर, किसी ने सॉल्व किया हो तो 0.95 को डिवाइड करो 0.0 इससे और एंटी लॉग निकालना है उसका। ठीक है बच्चे, कुछ माइनस माइनस का तो गड़बड़ नहीं हुआ, हाँ ये माइनस होगा ना, ये नॉट ऑफ दी सेल आपका 0.0.9 माइनस का 0.95 था, माइनस में आएगा, केएसपी की वैल्यू भी क्या आएगी भाई, -16.07। इसका आंसर आ रहा है माइनस कितना, 16.07 भाई, इसने इसको डिवाइड करके बताया आंसर सत्यम, किसका आंसर आ रहा है -16.07 इंटू लॉग केएसपी। तो अगर भाई आपका लक अच्छा रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन में वो आपको बोल देगा कि भाई लॉग केएसपी की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे -16.07। अगर उसने मुझसे केएसपी ही पूछ लिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस का 16.07 का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि एंटी लॉग के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जब आपके पास माइनस का ये हो जाता है ना, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, शायद अगर तुम में से किसी ने पढ़ी भी हो तो आपको ये बात पता होगी। जब आप एंटी लॉग बच्चे -16 माइनस का है और ये माइनस का 16 और माइनस का 0.07 लिख सकती हूँ मैं इसे, दोनों ही माइनस के हैं है ना, तो Yes. मैं करती हमें क्या Yes, करना ma'am. होता Yes, है, ma'am. इस वाले को -1 और इस वाले को +1 करना होता है। इसमें से आपने -1, मैम आवाज नहीं. अरे सत्यम आपके नेट में इशू होगा भैया, लाइट बारिश हो रही है तो आपके नेट में इशू होगा। निधि तुम्हें, मैं तो निधि क्लियर है, सीमांशी क्लियर है, वॉइस, यस मैम। रोशनी, मीनू, यस मैम। चलिए सत्यम कोई बात नहीं, आप देख लेना नोट्स को, जितना भी समझ में आ रहा है उसको देखो। एंटी लॉग जो है लेते हुए क्या करते हैं, इस तरफ -1, मैं एंटी लॉग निकालना बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आप क्वेश्चन मेंस में किस तरीके से दे सकते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन क्या पता एंटी लॉग 16.07 ना गिवन हो, माइनस का 16.07 ना गिवन हो, क्या गिवन हो, 1 में से जरा 0.07 को माइनस करना कितना आएगा, 1 में से 0.07 को माइनस करोगे 0.03 आएगा, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्या निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस का 17 और प्लस का क्या हो गया आपके पास 0.03। समझ में आई बात, इसको इससे मैंने ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस हुआ, दिया गया। तो आपका जो एंटी लॉग की वैल्यू आएगी ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -17 और यहाँ पर समथिंग को जो इसका एंटी लॉग निकलेगा वो। क्लियर है बात, समझ में आई। जो भी आपको ऑप्शन में दिख गया 10 की पावर -17 लिखा हुआ है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चे, एंटी लॉग। Yes, ma'am. चलो भाई आगे करते हैं। आपकी 10 की पावर -17 पावर में रहेगा केएसपी के लिए, और यहाँ पे कुछ वैल्यू जो भी रहेगी वो आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट आ Ma'am, जाओ, I think 3 आ गई. 3 आएगी, ये आ रहा भाई आंसर, ये लिखा 8.4, 16.07 आपने 077 आएगा। ठीक है भाई, हाँ या ना, समझ में आ गए बच्चे, आ Yes, जाओ। ma'am.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन अ सैचुरेटेड AgSO4 सॉल्यूशन, कि एक आपने AgSO4 का सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड ये है, डिप है, ठीक है भाई, सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप है, और दूसरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.77 वोल्ट लिया है। बच्चे अगर ये 0.711 वोल्ट आ रहा है, यानी कि जो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड पे रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, तो यानी कि ये वाली जो है सिल्वर AgSO4 Ag2SO ये AgSO4 का सॉल्यूशन और ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड कैथोड साइड, और इस साइड क्या है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन दोनों को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया है। क्लियर हो गई बात? ये है आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड और ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों को कनेक्ट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया 0.711। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वो मुझसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं इसकी इक्वेशन लिख लूं पहले कि क्या होगी। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, Ag वाली, Ag से क्या बना, कैथोड पे क्या होगा भाई, Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया है, सिल्वर में। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी होगी, H प्लस ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या हुआ है, H2 में कन्वर्ट हुआ है, एनोड की रिएक्शन है ये, आया ना? यस मैम। रिवर्स करके लिख दूं इस वाली को, एनोड वाली रिएक्शन को लिख सकती हूँ उल्टा करके, अगर मुझे यस मैम। मुझे लास्ट मतलब मुझे फाइनल इक्वेशन बनानी है तो मैं ये कहूंगी ना, H2 से H प्लस इसने लिए और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 2, तो N की वैल्यू क्या है भाई 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई, पूरे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, हाँ या ना? इतना समझ में आया? यस मैम। 2 Ag प्लस से, सत्यम अब यस मैम तुम नहीं बोलोगे, बाकी की आवाज नहीं आती मुझे, ठीक है? ओके मैम। 2H प्लस आपका यहाँ पर ये हुए, आपने इसकी फाइनल इक्वेशन लिखी, तो फाइनल इक्वेशन जो आई वो क्या आई बच्चे, Ag प्लस 2 का H2 और 2Ag और क्या आया भाई 2H प्लस, यही आई फाइनल इक्वेशन मेरे पास। इस फाइनल इक्वेशन के लिए मैं K की वैल्यू बताओ मेरी क्या होगी, K की वैल्यू H प्लस का स्क्वायर अपॉन में Ag का स्क्वायर, Ag प्लस का स्क्वायर, हाँ या ना? यही होगा। H प्लस की वैल्यू अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, निधि आपकी बात यस मैम तुम बोलोगी, H प्लस की कंसंट्रेशन बच्चे, H प्लस की कंसंट्रेशन माने क्या 1, H प्लस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चे, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी 1 मोलर रहेगी, ठीक है? और Ag प्लस की आपको नहीं पता, Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी आपकी K के लिए, ठीक है? अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं उनको लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। E सेल, E नॉट ऑफ दी सेल Ag प्लस से Ag का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो भी गिवन है आपको, स्टैंडर्ड क्या गिवन है 0.799 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है। क्लियर है? हमें निकालना किसकी है, E सेल की निकालनी है, स्टैंडर्ड आपको गिवन है, माइनस का 0.0591 अपॉन में इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व हो रहे थे, लॉग 1 बाय Ag प्लस का स्क्वायर, यही लिखूंगी ना भाई, यही थी मेरी फाइनल इक्वेशन, यहां से मैंने क्या निकाला था भाई लॉग के। सत्यम को ही यस मैम बोलना पड़ेगा क्या, शिवम? अरे भाई शिवम, यस मैम। मैम मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, इसलिए तुम मैं यस 3 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। क्या करूं बताऊं मैं, वॉइस नहीं आ रही तो। रोशनी क्लियर है बच्चे? क्या वाईफाई से चलता है घर में नेट सत्यम के पास? यस मैम। यस मैम। तो फिर क्यों नहीं आ रही भाई वॉइस? अपने वाईफाई वाले को जरा डांट लगाओ। ई सेल की वैल्यू कितनी आई थी 0.711 निधि, ई नॉट ऑफ दी सेल आपको गिवन था 0.799, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आप Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, हाँ या ना? ये नीट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी चीजें गिवन है, देखो मेन का जेई मेन का आपको ये भी गिवन है कि 10 की पावर माइनस 1.5 कितना होगा, ये चीज भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे, इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके गए, आपका आ जाएगा माइनस का 0, कोई बताएगा कितना आ रहा है भाई 0.088 आया, इक्वल टू में क्या भाई माइनस 0.0591 अपॉन में 2, क्या उसने इसको बोला है 0.06 ले लो, नहीं कुछ नहीं बोला, 0.0592 log 1 by Ag प्लस का स्क्वायर,
कोई है जिसे समझ ना आया हो तो भाई पूछ लो। Ag प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू आप निकाल लोगे इससे 0.088 मल्टीप्लाई बाय माइनस से माइनस कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल टू लॉग 1 बाय Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना इस वैल्यू को पूरी को, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.30 आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका लॉग Ag का -2। बात समझ में आई? अरे भाई बताओ, इतना समझ में आया? Ag यस स्क्वायर, मैम। Ag स्क्वायर को मैं Ag -2 लिख सकती हूँ शिवम, है ना मीनू? इसमें ऊपर ले जाएंगे तो फिर -2 हो जाएगा। हाँ, -2 को आगे कर दो और डिवाइड कर दो इस वाले 2 से, तो -1.5 बन जाएगा ये 0.30। अगर ये माइनस का 2 आगे आ जाएगा, क्या मैं से 2 लॉग माइनस का 2 लॉग Ag है ना, ऐसे लिख सकती हूँ। अब मेरे पास लॉग Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ गई और उसने मुझे बताया कि एंटी लॉग मतलब कि क्या होता है बच्चे, 10 की पावर इसको एंटी लॉग करती हूँ तो 10 की पावर -1.5 ही लिखूंगी ना। और उसने मुझे इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.031, कितने बोला है 0.031। हाँ, मुझे उसने क्या बोली है भाई, Ag प्लस की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू है 10 की पावर उसने मुझे ऑलरेडी गिवन है। देखो जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में एंटी लॉग और ये सब गिवन होगा, पर आपको वहां तक पहुंचना आना चाहिए। 0.031 आपको गिवन है और पूछा क्या है उसने मुझसे, KSP पूछा है। KSP बच्चे सल्फेट के लिए क्या होगा, Ag2+ मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको करोगे Ag सल्फेट को तोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, Ag+ और सल्फेट यही आएगा। Ag2SO4 था ना, Ag2SO4 जब आपका ये सॉल्युबल होगा तो इस तरीके से ब्रेक होगा। अब आपके पास Ag, आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट माने क्या, KSP माने क्या होता है भाई, अभी बताया Ag प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सल्फेट की कंसंट्रेशन। Ag प्लस की कंसंट्रेशन बच्चे अगर 0.03 कितनी थी 31 ना, Ag प्लस की कंसंट्रेशन 0.031 अगर आ गई तो कोई मुझे बता दो ये सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अगर मेरे पास सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन निकल गई निधि 0.031 तो सल्फेट की कितनी होगी, किसी को पता है? मीनू, प्रियांशी? आप कर देंगे। वाओ सत्यम, वेरी वेरी गुड सत्यम। इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। भाई किसी ने क्यों नहीं बोला, तुम में से किसी को पता नहीं थी कि ये बात, पता है ना सबको ये डबल है, ये एक है इसका, तो यानी कि ये अगर 0.031 है तो इसका हाफ कर दूंगी 0.01, कितना आएगा 6। बोलो भाई हाँ या ना, फिर दोबारा सत्यम ही बोलेगा आप यस मैम। मैम पता मेरे को नहीं। तुक्का मारा था तुमने? नो, उधर डबल देखा ना तुझे, साथ में सल्फर था इसलिए मैंने बोल दिया सल्फाइड था। हाँ, तो ये इसका डबल है तो यानी कि ये इसका आधा होगा, है ना। 0.016 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही इसकी KSP की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, अब तो ऑप्शन में से Yes, ढूंढ ही ma'am. सकते हो कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा। ऑप्शन दिए हुए थे ना इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है, 1.54 × 10⁻⁵ ठीक है भाई। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया समझ में, सॉल्युबिलिटी और इसके बीच का रिलेशन कुछ हुआ, क्लियर नहीं हुआ? ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? यस मैम, बहुत बार। बहुत बार? तो फटाफट से बता दो। मैम नो मैम, शुरू में क्या था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन शुरू में किए थे नहीं जब चैप्टर शुरू हुआ था। नहीं, वो वाला उस टाइप में नहीं है ये। इसमें एक ही अगर एलिमेंट का, भाई यहाँ पर Fe3+ से Fe हो रहा है, Fe2+ से Fe हो रहा है, तो मैंने ये वाली बात बताई थी कि अगर मेरे पास Fe3+ से Fe में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कुछ एरो बना के बताया था। Fe2+ से Fe में कन्वर्ट हुआ, इसका भी E0 की वैल्यू नहीं बताया, तो ध्यान से सुनो जरा। इसकी वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 0.036 और इस वाले की वैल्यू Fe2+ से Fe की गिवन है कितनी, माइनस का 0.440। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ Fe3+ से Fe2 कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ का इतना है E वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ कर देंगे। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? निधि, हम हमेशा E की वैल्यूज जो होती है ना, E की वैल्यू उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। आप ये बात आप ठीक करोगे, मुझे अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, सपोज मैंने इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, तो आप कहोगे जो E3 है वो E1 + E2 होगा
और आपका जो ये है ना टोटल यहाँ से यहाँ तक का E3, इसमें से इसको E1 अगर आपको निकालना है तो आप इस बड़ी वाली में से, इस पूरे वाली में से इसको माइनस कर दो, E1 आ जाएगा, E3 माइनस E2 आ जाएगा। यस, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आया ना? यस मैम। तो लेकिन हम ये सब E के साथ नहीं करते हैं। E एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये सब चीजें हम, ये जो E की प्रॉपर्टी जो है वो सम की नहीं होती है। आप ऐसा कब करोगे, पहले इसका डेल्टा G निकालोगे। तो आप ये कह सकते हो डेल्टा G3 इक्वल टू में है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और डेल्टा G3 जो है वो क्या है बच्चे, आपको नहीं पता, पता है E3 की वैल्यू आपको पता है ना, NFE3 NFE2 प्लस NFE1। बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है सब। अब भाई निकाल सकते हो आप लोग, NF3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी 3, जो आपका ये E3 था ये Fe3 प्लस से Fe में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि N की वैल्यू कितनी थी, 3 थी भाई। N की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई E3 की वैल्यू कितनी थी, याद है कि 0.036। ठीक है भाई, माइनस का आया ना, इक्वल टू माइनस का NFE2, आपको आपको भी गिवन था भाई, E2 भी गिवन था। E2 क्या हुआ है, Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हुआ है, वही आपका E2 था। तो E2 आपकी वैल्यू कितनी थी भाई, N कितना 2, F E2 कितना है 0.04 माइनस 0.4 0 मल्टीप्लाई 0. और ये NFE आपको निकालना है। N की वैल्यू पता है आपको इसके लिए कितनी है, 1 है। Fe3 प्लस से Fe2 में जाना है, क्या कितनी है वैल्यू, 1 Fe0 आपको निकालना है। इसको इधर ले जाओगे, प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दोगे 1 से, मतलब 1 क्या F से डिवाइड कर दोगे, F से F कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या किया है, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, 0.44। दोनों के पास F था, कॉमन ले लो F। आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। मल्टीप्लाई बाय 3 है, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 2। कर रहे हो सॉल्व या फिर रहने दें, आप कर लोगे अपने आप? मैम कर लेंगे। कर लोगे, वेरी गुड। यस मैम। 408 माइनस का प्लस 0.88, 0.88 में से माइनस करो जरा 0.40 को, कितना आ रहा है 8 और 4, 0.48। 0.48 आपका क्या आ गया भाई इसके लिए, 48, वो भी पॉजिटिव का। F से नीचे ये वाला F चला गया, कैंसिल हो गया, ईच सेल की वैल्यू आ गई किसके लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए। आया ना, समझ आई क्वेश्चन क्या था? एक तो है ये तरीका, और दूसरा तरीका है आप इधर ही इस रिएक्शन को रिवर्स करो, आपको फाइनल इक्वेशन यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है ना आपको फाइनल में, यानी कि इस वाली का आपको रिवर्स करोगे तो पहुंच जाओगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तो। बोलो भाई, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास बहुत सारी आ गई, इससे भी ज्यादा रिएक्शंस हैं और सबका निकालना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आपने क्या किया, इस वाली को, नीचे वाली जो थी इसका अगर आप रिवर्स कर दोगे, +2 इलेक्ट्रॉन और Fe2 प्लस, आ रही है। और फिर इन दोनों, भाई हमें आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही होगी आवाज, तो शोर ना मचाओ, ठीक है? हमारे पास नेटवर्क फिर आने लगे। ठीक है, हमारे पास नेटवर्क। Fe से Fe आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, बचा क्या, Fe3 प्लस से कहाँ चले गए आप, Fe2 प्लस में आया ना, और एक इलेक्ट्रॉन, और आपने ये इसको रिवर्स किया था, इसको रिवर्स किया, इक्वेशन को रिवर्स उल्टा भी करोगे भाई। Fe से Fe कैंसिल कब होगा, जब आपका Fe इस तरफ आएगा ना, Fe इस तरफ, और ये आपके कितने हैं भाई, यहाँ से Fe इस तरफ आया और इसने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और क्या बना Fe2 प्लस। ठीक है भाई, उस वाली रिएक्शन को आपने रिवर्स करा, तो आपने क्या करना है, इसके E0, इसका पहले डेल्टा G निकालना है, इसका भी डेल्टा G निकालना है। क्लियर हो गई बात? और इसके डेल्टा G का रिवर्स, जैसे हम एंथैल्पी निकालते हुए करते थे ना, जब हम रिएक्शन रिवर्स करते थे तो उसको भी रिवर्स कर देते थे, ऐसे जो इसका डेल्टा G आएगा, जब आपने रिएक्शन रिवर्स करी तो इसके डेल्टा G को भी क्या कर दोगे आप, रिवर्स करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका जो डेल्टा G वो आया, और उसके बाद जब दोनों को ऐड किया तो उनके डेल्टा G को भी क्या कर दोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों रिएक्शन ऐड करी, यहाँ पर दोनों रिएक्शन ऐड करी, तो इनके इसको भी ऐड करोगे तो डेल्टा G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.88 माइनस, और 0.036 को मल्टीप्लाई किया था कितने से, 3 से ना,
आया ना, 3 से करेंगे ना इसको मल्टीप्लाई, 0.036 को Yes, मल्टीप्लाई ma'am, किया अभी 3 से। 0.036 है। हाँ 0.036 है, अच्छा ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो जो आपकी डेल्टा जी 3 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं था भाई, जो डेल्टा जी आपका आ रहा था वही आपका ई भी निकल कर आ गया है ना, वो भी आपका वही आपका ई निकल के आया, क्योंकि एन की वैल्यू 1 ही थी। लेकिन अगर अलग क्वेश्चन आ जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगी। अभी क्वेश्चन हम कल की अगली क्लास में करेंगे, और भी ज्यादा तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 0.108 आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, हाँ 0.48 आ रहा है ना। 108। अरे भाई 108 नहीं आ रहा भाई, 0.4 मैम रेट। अभी अच्छा ये तुम इन दोनों को करके बताया है, हमने ही कर लिया है सॉल्व। 0.48 आंसर आपका आ रहा था जो यस मैम क्लास अभी किया पीछे, था। हाँ अभी किया था। अब एक बात आपको अब हम नई चीज पढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आपके हैं इनको हम करेंगे अब अगली क्लास, मतलब जब ये क्लास होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ, एक बार इन्हें करके देखना खुद से, जितने भी आपके क्वेश्चन है पीछे। ये ई सेल जो होती है किस तरीके की प्रॉपर्टी है बच्चे, इंटेंसिव। बताया था ना भाई, ई नॉट ऑफ दी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसी प्रॉपर्टी है ये, इंटेंसिव है। कैंसिल। A negative E naught means the redox couple is stronger reducing agent। अगर E naught की वैल्यू बच्चे नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है, H प्लस के कंपेयर में, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ये नेगेटिव है वैल्यू, तो इस बात का मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें पता है ना ये बात ही, जो H प्लस अगर मेरे पास 0 है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, नेगेटिव मतलब कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम माने कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन है ना। Yes, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेगेटिव जिसका मैम। ऑक्सीडेशन होगा, हाँ जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यस ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो जिसका ई नॉट मीन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट ये सी और डी पॉइंट जो है आपके, द अमाउंट, ये आपका फेराडे लॉ से होंगे। अब मैं फेराडे लॉ पढ़ा देती हूँ पहले तो आपको। फेराडे लॉ जो होता है वो क्या कह रहा है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि आप केमिकल रिएक्शन से आप कहां पर पहुंच रहे थे, कहां खो गया भाई, केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो आप कहां पहुंच रहे थे, उससे अपना आप निकाल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की कितना होगा, है ना। यही हो रही थी ना, हम केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उससे हम बता रहे थे कि ई नॉट कितना आएगा। बच्चे जब आपके पास केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, अब हम ये पूरी बात जो है फेराडे की किसमें हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था, गैल्वेनिक सेल क्या था, या एक मिनट, यही हूँ चले गए। ये इलेक्ट्रोलिसिस में हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन जब हो रही थी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो किसी का, इलेक्ट्रोलिसिस मींस होता क्या है, हिमांशी कुछ पता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि क्या, गैल्वेनिक सेल मतलब कि क्या था, एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, दैट इज गैल्वेनिक सेल, मतलब गैल्वेनिक वाली थी। इलेक्ट्रोलिसिस माने क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक मींस क्या, इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मींस क्या, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि क्या, जब आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या ड्राइव करवा रही है आपकी रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपके पास बच्चे अगर आपके पास ये दो सेल थी, ठीक है, इसमें आपने एक तरफ आपका एनोड था और एक तरफ आपका कैथोड था, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। बट डिफरेंस ये है, एनोड जो होता है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, ये आप यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी नहीं, एनोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है कब, गैल्वेनिक में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव हो जाएगा, और रिडक्शन में हाँ
जाएगा। और आपका जो कैथोड है वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज हो जाएगा ये? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ने- अब मेरी बातें भी सुन लो जरा ध्यान से। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा भाई, जितने भी आपके नेगेटिवली चार्ज वाले होंगे वो किस पे जाएंगे? एनोड की तरफ भागेंगे, डिपॉजिट हो रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको एक ही में ले लूं, ये एनोड और ये एनोड और ये कैथोड, आपके सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई यहाँ से, और क्या हुआ सॉल्यूशन में? कुछ आयन, जो आयन थे वो पॉजिटिव वाले किसकी तरफ भागे भाई? एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ भागेंगे। पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ भागे और यहाँ पे जमा हो गए इस पे, और ये वाले जो थे नेगेटिव चार्ज वाले जो थे वो किसकी तरफ भागे? एनोड की तरफ भागे, और यहाँ पे क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। तो फेराडे ने लॉ दिया, फेराडे ने क्या बोला कि द अमाउंट, द फर्स्ट लॉ जो फेराडे ने दिया वो क्या कहा कि द केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, मतलब कि जितना भी डिपोजिशन हो रहा है, गैस निकल रही है तो गैस, और अगर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, सपोज कॉपर 2+ है जो, वो कॉपर में डिपॉजिट हो गया वहां पे, बात समझ में आई? कॉपर 2+ सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। बात क्लियर है भाई? डिपोजिशन क्या, ऐसी अगर H+ गैस है, H+ तो वो H2 गैस निकल रही है, अगर यहाँ पे कोई गैस है तो H+ से फिर H2 बनेगी ना, गैस निकलेगी अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो। द अमाउंट ऑफ गैस एंड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है सॉल्यूशन से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? कि जो मास है वो जो डिपॉजिट हो रहा है आपका किस पर? कैथोड और एनोड पे, मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है उस सॉल्यूशन से, बात समझ में आ रही है? शिवम क्या बोला मैंने? प्रियांशी क्लियर है बच्चे? जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं और इसकी जगह जेड लगाते हैं, और क्यू। इस जेड का मतलब होता है, क्या होता है जेड का मतलब, किसी ने पढ़ा है? इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट जेड होता है। क्यू क्या होता है भाई? क्यू क्या है आपका? चार्ज, कितना चार्ज आपका उससे पास हो रहा है। और चार्ज जो आप कैसे निकालते हो भाई? हमने ये पढ़ा है ना, I इज टू में Q अपॉन में T होता है। बोलो भाई, यस क्या मैं Q इज टू I मल्टीप्लाई T कर सकती हूँ? यस मैम। Yes. मास डिपॉजिट कितना हुआ है आपका? Z। अभी ये Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट, ये निकालते कैसे बताऊंगी। अगर कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट इज दिस, यानी कि वो Z की वैल्यू गिवन है, ठीक है भाई? केमिकल इक्विवेलेंट वेट अगर बोला है तो यानी कि वो Z की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। याद रखना केमिकल इक्विवेलेंट मींस क्या? Z। और Q की जगह मैं I मल्टीप्लाई बाय T लिख सकती हूँ, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो ये Yes. ये आपका फॉर्मूला दिया किसने? फेराडे के फर्स्ट लॉ से। Z इक्वल टू में बच्चे क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पता है ना सबको भाई? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में F। F क्या है आपका? 1 मोल का जितना चार्ज होता है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने भी चार्ज होता है, दैट इज 1 फेराडे, जिसकी 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 होती है ना? यस 96500। क्लियर है ये बात? Z इक्वल टू में बच्चे क्या? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फेराडे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये पता होगा। मोलर मास डिवाइडेड बाय n इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना? पता है ना भाई ये बात? और ये n क्या है? वैलेंसी फैक्टर। n क्या है आपका? वैलेंसी फैक्टर। भाई अगर हमने किसी ने इक्विवेलेंट वेट, अगर किसी ने ये आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने उसमें नॉर्मेलिटी में ये बहुत अच्छे से बताया मैंने। एसिडिटी में n की वैल्यू क्या होती है, बेसिसिटी में क्या होती है। अगर सपोज ये कॉपर 2+ से कॉपर में, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ये आपका इलेक्ट्रॉन का जितना चेंज हुआ है दैट इज वैलेंसी फैक्टर। ये क्या हो गया? 2, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, राइट? हाँ या ना? ठीक है, यस मैम। इक्विवेलेंट वेट होता है ये। अब एक तो है तरीका इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लगाओ और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे अभी सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग रिएक्शन? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम बना, यही होगी रिएक्शन। वो बोल रहा है कि इसके लिए मुझे कितना, ये डिपोजिशन करने के लिए 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितने चार्ज की जरूरत होगी।
कितने चार्ज की जरूरत होगी। तो आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या था भाई, मास, कोई बता दो भाई क्या था, मास Z मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। Yes, ma'am. भाई 1 मोल चार्ज है मतलब कि कितने ग्राम आपका डिपोजिशन होगा, 27 ग्राम। ये जो मास डिपॉजिट मतलब 1 मोल बोल रहा है कि 1 मोल डिपॉजिट होना चाहिए, 1 मोल मतलब कितने ग्राम डिपोजिशन मांग रहा है वो, 7 ग्राम। 27 ग्राम डिपोजिशन मांग रहा है, ठीक है। 27 ये चार्ज बोल रहा है, यानी कि IT को मैं हटा के यहाँ पे Q लिख दूं, वो मुझसे Q की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी आएगी। क्या पूछ रहा है वो मुझसे बच्चे, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो Z आपका क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 96500। ये समझ में आया क्या किया मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एल्यूमिनियम के लिए, 27 डिवाइडेड 3 होगा ना, 27 बाय 3 इक्विवेलेंट वेट अपॉन में F की वैल्यू। अब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी Q की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताएगा, 27 से 27 कट गया, Q की वैल्यू कितनी आई, 96500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 फेराडे। अगर मुझसे फेराडे की टर्म्स में पूछा गया है तो चार्ज कितना आएगा, 3 फेराडे, हाँ या ना। यस मैम। एक तरीका तो है, आप क्वेश्चन में फॉर्मूला M, ये फॉर्मूला याद रखो, MZQ या फिर M इक्वल टू ZIT, करंट भी है, T भी है। Z आपको पता है क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500 या IT, ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल टू में क्या, इक्विवेलेंट वेट को आप कन्वर्ट कर लो मोलर मास, अगर आपके पास है, इक्विवेलेंट वेट नहीं है तो डिवाइडेड में N मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। यस, समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने, Yes, ma'am. ठीक है। अब आपके पास एक और मैंने एक चीज बतानी, मैंने तुम्हें बताई नहीं बताई, क्या भाई, एल्यूमिनियम का 1 मोल जमा करने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ रहे हैं, एल्यूमिनियम 3 से 3, एक एल्यूमिनियम का 1 मोल जमा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल चाहिए, अगर एल्यूमिनियम का बने कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं भाई, मीनू कुमारी कितने लग रहे हैं भाई, 3 मोल लग रहे हैं, 3 मोल लग रहे हैं ना। 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने में आपके 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। 1 मोल में कितने चार्ज लग रहा है, 3 फेराडे, मतलब कि कितना चार्ज लग रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने में आपको 3 फेराडे चार्ज लग रहा है। क्वेश्चन में मुझसे उसने कितना पूछा है, यही तो पूछा था उसने मुझसे, उसने यही पूछा था ना मुझसे, 1 मोल को करने में कितना चार्ज लगेगा, 3 फेराडे, ठीक है। अगर वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि 0.1 मोल को करने में कितना चार्ज लगेगा बताओ, तो बच्चे आपको पहले उसमें मास निकालना पड़ता, ये फॉर्मूले के थ्रू करने में पहले आप मास निकालोगे कि कितना हो रहा है, फिर ये Z की वैल्यू रखोगे, Q निकालोगे, है ना, डिवाइड करोगे। सिंपल जो आपके पास ये यूनिटरी मेथड में मैं बता रही हूँ, उसमें आप क्या करते हो, रिएक्शन लिखते हो, आपको बोल रहा है कि इतने 1 मोल होने के लिए इतना है, 0.1 मोल होने के लिए कितना है, तो आपको पता है कि 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 3 फेराडे चार्ज चाहिए, 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0.3 फेराडे, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो इसमें दूसरा पार्ट लिखा था 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू मैग्नीज 2 प्लस। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है भाई, इस पेज पे नहीं होते, ये इससे रिलेटेड है। 1 मोल ऑफ कितना बोल रहा है वो भाई, 1 मोल MnO4 नेगेटिव से मैग्नीज 2 प्लस के लिए कितना चार्ज चाहिए। आप इसको बैलेंस करो पहले, तो इक्वेशन को बैलेंस करना आता है सबको भाई, 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई घर से, हाँ है ना, ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल से निकालने के लिए, क्योंकि अभी ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की H प्लस की E0 सेल दे दे और H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ले कितनी है, या pH वैल्यू पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करवाएंगे जब इसके और क्वेश्चंस करूंगी, तब तक आप खुद करके देखना एक बार, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए आपको कितने फेराडे चाहिए हो रहा है, 5 फेराडे, है ना, बस आंसर आ गया 5 फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, क्या बोल रहा है भैया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है निधि, इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद मतलब 10 मिनट तक वो दे रहा है, उसमें करंट कितना 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, मोलर मास इज गिवन। तो पहला तो है, आप इसको फॉर्मूले से करो, MZIT वाला फॉर्मूला लगाओगे,
Z की वैल्यू भाई क्या होती है, मोलर मास अपॉन में, एक तो है तरीका ये, आप M निकालोगे कितना डिपॉजिट होगा ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, आपको पता है कॉपर 2+ से, फॉर्मूला पूरा लिख दूं एक बार, मोलर मास N डिवाइडेड में 96500, ये क्या था, Z की वैल्यू यही होती है भाई सत्यम, Z की Yes, वैल्यू यही ma'am. होती है ना, मोलर मास इक्विवेलेंट वेट मतलब कि मोलर मास अपॉन में N मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय T। पहला तो है सारे वैल्यूज देखो, मोलर मास आपके पास है, N आपके पास कॉपर के लिए कितना होता है, कितना होगा कॉपर डिपॉजिट के लिए, कॉपर सल्फेट है तो 2 होगा। तो अब एक तो तरीका है कि आपको पता है भाई 1 मोल में 2 फैराडे यूज हो रहा है, 1 मोल मतलब कि कितने ग्राम, 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चार्ज लग रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितने फैराडे चार्ज उसने दिया है, Q मल्टीप्लाई बाय Q निकालने के लिए क्या करोगे, Q का फॉर्मूला है भाई आपके पास I मल्टीप्लाई बाय T। I कितना है आपका 1.5, टाइम आपको सेकंड में लिखना है, कितने सेकंड उसने बोला है, 10 मिनट बोला है, तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितना आया भाई, 900 कूलम आ रहा है। Q की वैल्यू 900, बोलो भाई Q की वैल्यू 900 आई। Yes, ma'am. Yes. तो 2 फैराडे मतलब 9650, Q मतलब कि कितना, इतने Q ये कूलम और इसका मतलब 900 कूलम, कितना डिपॉजिट होगा आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या किया मैंने, 0.296 आ रहा है, सॉल्व करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ, 0.296 ग्राम। समझ में आई बात, यूनिटरी मेथड पहला है कि आप फॉर्मूले से करो, दूसरा है क्या कि इतने ग्राम में इतना फेराडे, तो ये जो क्यू आए ये इतने चार्ज में कितना, ठीक है आया समझ में, रिपीट Yes, फिर से बता दो भाई, रिपीट करना है। मैम रिपीट कर दो एक बार। चलो भाई क्वेश्चन दोबारा से स्क्रीन पे इधर देखो, करंट है 1.5 एम्पियर और 10 मिनट तक दिया, तो पहले तो आप निकाल दो कि चार्ज आप रिएक्शन में कितना दे रहे हो, मतलब कितना चार्ज आप उस रिएक्शन में दे रहे हो। I मल्टीप्लाई बाय T किया, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट, इसको जो टाइम होता है वो हमेशा किस में लेना है आपको, सेकंड में, और I हमेशा लेना है एम्पियर में, तब आपका जो यूनिट आती है क्योंकि वो कूलम होती है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60, आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 900 कूलम। क्लियर है। Yes, ma'am. अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो सारी वैल्यूज आपको मिल गई, आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर जो यूनिटरी मेथड है उससे करोगे तो आपके पास ये रिएक्शन आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके मिलकर कॉपर बना रहे हैं, यानी कि 1 मोल कॉपर के लिए, 1 मोल कॉपर के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे, मतलब कि कितना, मल्टीप्लाई 96500 कूलम। क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 मोल माने 63.5 ग्राम होता है, यानी कि आपको 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलम चार्ज चाहिए। 900 कूलम अगर आप दे रहे हो, रिएक्शन में आपने I मल्टीप्लाई T करके चार्ज निकाला ना कि कितना चार्ज आपने दिया है, हमने 900 कूलम चार्ज दिया, Yes, ma'am. तो कितना डिपॉजिट होगा, निकाल लोगे यूनिटरी मेथड, Yes, ma'am. है ना। हो इस जाएगा। एक का निकाला फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ रही है 0.296 ग्राम। ठीक है भाई। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Faraday law का, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ Faraday इज प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितनी मतलब इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम 2O3 को जब अगर आप कर रहे हो तो भाई कितने आपके निकलते हैं, कितना बन रहा है भाई, 2 एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस कितना डिपॉजिट हो रहा है भाई, बैलेंस कर दो पहले तो। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एल्यूमिनियम कितना, कौन सी स्टेट में है आपका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा एल्यूमिनियम, हाँ या ना। Yes, ma'am. एल्यूमिनियम आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो एल्यूमिनियम 2O3 दिया है इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन जो है 2-, मतलब ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, वो एल्यूमिनियम की बात करनी है। एल्यूमिनियम 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और डिपॉजिट हो गया, तो आपको पता है कि 27 ग्राम डिपॉजिट करने, 1 मोल मतलब 27 ग्राम ना, 27 Yes, ग्राम ma'am. डिपॉजिट करने के लिए वो 3 फेराडे चार्ज उसको लग रहा है, 3 फेराडे आपका चार्ज लग रहा है। उसने बोला है 40 ग्राम आपको डिपॉजिट करना है, कितना चार्ज लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लोगे, हाँ या ना। 40 डिवाइडेड 20,
मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आंसर आया? 4.44 फेराडे। 3 9 जा 27, 9 4 जा 6, 4. हाँ फेराडे। फेराडे उसने मुझसे पूछा था कि कितना फेराडे होगा। समझ में आया बच्चे? फर्स्ट लॉ से आपके ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. फर्स्ट लॉ फेराडे का किस तरीके से क्वेश्चन Yes, बने? ma'am. पहला तो है कि आप अपना फॉर्मूला याद रख लो, उससे कर लो। पर फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है कि आप अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इतना याद रखो कि 1 मोल में इतने फेराडे हो रहा है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो जो भी उसने पूछा है, चार्ज पूछा है, तो कितने चार्ज में कितना होगा, या कितना डिपॉजिट पूछा है तो कितना होगा, उससे निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से। Yes, ma'am. ठीक है, फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। कभी कभी जेड की वैल्यू गिवन हो, इक्विवेलेंट वेट पूछ लें। ठीक है, कभी आपको पता होना चाहिए कि z इज इक्वल टू में होता क्या है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या था? सेकंड लॉ ऑफ फेराडे ने क्या दिया? फेराडे ने बोला कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी तो अलग अलग सब्सटेंस उसमें से निकल रहे होंगे। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में प्रोवाइड करी तो आपके अलग अलग सब्सटेंस उसमें से निकल रहे होंगे, मतलब अलग अलग चीजें निकल रही, गैस निकल रही होगी या फिर कुछ डिपॉजिट हो रहा है। तो Yes, जो कुछ ma'am. भी वो डिपॉजिट हो रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। वो किसके, जो अमाउंट जो हमारा निकल रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? W, मतलब जो भी आपका वेट जो निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसी के इक्विवेलेंट वेट के। बात समझ में आई क्या बोला उसने? इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक सब्सटेंस जो लिबरेट हुआ W1, उसका वो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो भाई मैं ये लिख सकती हूँ W1 अपॉन में E इक्विवेलेंट वेट जो था, और ये Q मतलब IT होता है ना, यही होता है ना, ये W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? इक्वल टू क्या था आपका? EQ 96500, यही था ना आपका? हाँ या ना? अभी फॉर्मूला किया है हमने। Yes, ma'am. W गई है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, यानी कि Q भी सेम है, ये भी सेम वैल्यू है। तो जो आपका जो इन्फ्रेंस निकल कर आता है किसके? सेकंड लॉ ऑफ फेराडे से। वो क्या? W1 अपॉन में E1, मतलब कि एक जो सब्सटेंस लिबरेट हुआ उसके वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशो इक्वल होता है जो दूसरा सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या निकला है, जो भी हुआ है, उसका वेट और उसके इक्विवेलेंट By वेट। E2. बात समझ में आई? ये क्या है आपका? किससे निकला है ये वाला फॉर्मूला? आपका सेकंड लॉ। क्लियर हुई बात? अब ये हो सकता है उसमें दो आपके एक जगह आपकी O2 निकल रहा है और क्लोरीन 2 भी निकल रहा है, तो आपको O2 का वेट डिपॉजिट कितना है आपसे बोला है, और क्लोरीन 2 का आपको निकालना है कि कितना डिपॉजिट हुआ। बात समझ में आई कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है, तो आपको पता होना चाहिए कि O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, वो देखना पड़ेगा आपको। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है पता है ना? बोलो भाई, O2 का इक्विवेलेंट वेट, इसको 32 डिवाइडेड 2 नहीं कर दोगे, हर जगह 32 डिवाइडेड 2 नहीं होगा। अगर आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे होंगे तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4। 4. ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, देखेंगे हम इसमें भी। पर अभी के लिए फॉर्मूला ये समझ में आ गया क्या बोल रहा है सेकंड लॉ? कि आपका जो वेट डिपॉजिट हुआ है फर्स्ट में, उसका वेट डिपॉजिट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट का रेशियो इक्वल होगा किसके? जो दूसरे वाले का जो वेट डिपॉजिट हुआ है अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम बचा है अभी? No, ma'am. टाइम तो complete है। चलो, आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ने के लिए बोली थी, जो आपके पास थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेपर दिया है उसमें एक चीज थी पढ़ने के लिए। पढ़ी किसी ने? तुम्हें बोला था भाई, तुम्हें नोट्स मिले हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे, जो अवधि वाले नोट्स हैं, जो नहीं मिले क्या? ऐसे मत बोलो यार। क्लास को भी यहीं एंड करते हैं। जिसका कोई भी डाउट हो रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड वो मुझे पूछ